राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं। अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी से संबंधित है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी से, जो कि कुछ विभिन्न मुद्दों को लेकर के अभी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बांग्लादेश सीरीज को लेकर के ये चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश सीरीज रद्द की जाए, जिसको लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है। जानते हैं किस प्रकार की जो है कार्यवाही की गई उस पर। सर, आपने जो ज्ञापन दिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आज से लगभग 8-10 दिन पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भी भेजा था। फिर जीपीओ पे हम लोग काफी संख्या में एकत्रित होकर के ज्ञापन दिया है वहां पर। हम उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मीडिया कर्मी या कोई जो भी लोग हैं, किसी से छिपा नहीं है, शासन प्रशासन सरकार से किसी से भी नहीं छिपा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या स्थिति है। आप देखिए, वहां पे उनके भवन जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान, उनकी दुकानें लूट ली जा रही हैं। इस कदर उनको हिंदुओं को का उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है कि वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में क्या खेल जो भारत की सरजमी पे होने जा रहा है, क्या वो उचित है? कतई उचित नहीं है। उसको बंद होना चाहिए। जब तक हमारे उनके मैत्रिक संबंध सुधर नहीं जाते, तब तक किसी प्रकार का भी खेल या किसी प्रकार का भी संबंध बांग्लादेशियों के साथ रखना, हिंदुओं के साथ विश्वासघात करना है। क्या जो टीले वाली मस्जिद है उस पर आपने जो है लड़ाई स्टार्ट किया हिंदू महासभा की ओर से लखनऊ में, क्या उस पर कोई परिणाम मिला? बिल्कुल, हमारा न्यायालय में भी वाद चल रहा है, हाई कोर्ट में भी है और निचली अदालत में भी, हमारा सिविल कोर्ट में भी वाद चल रहा है। और उसके बावजूद भी हम क्या बताएं कि मेरा एक आर्डर पास हो चुका है पुरातत्व विभाग को। हमने हाई कोर्ट में किया था, वहां से आर्डर हुआ था पुरातत्व विभाग को। पुरातत्व ने लखनऊ डीएम महोदय को आर्डर किया कि वहां पर जो भी अवैध निर्माण है उसको तत्काल हटाया जाए। उसके बावजूद भी वहां पे कोई निर्माण नहीं हटाया गया, उस आर्डर का अनुपालन तक नहीं कराया गया। उसके लिए मैं जनता दरबार गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया। उस पत्र को भी जो है डीएम को भेजा गया वहां से मार्क करके कि उस पर जो भी कार्रवाई है वो तुरंत कराई जाए। लेकिन डीएम महोदय ने वहां चौक इंस्पेक्टर को पत्र भेज दिया। इंस्पेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, चौक कोतवाली से कोई मतलब ही नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य था कि वहां पर जो भी अवैध निर्माण है वो डीएम को हटाना है और डीएम को आदेश हुआ है। डीएम ने अपनी कार्रवाई न करते हुए उसको पुलिस को कहीं कहीं ऐसे करके उसको लिंगरान किया जा रहा है। जबकि आज देखिए वहां पे झूले लग रहे हैं, वहां पे उनका एक कोई त्योहार होने जा रहा है, उस त्योहार के लिए वहां पे झूले लगाए जा रहे हैं। वहां पे कई ट्रक खड़े थे, वहां पे झूले उतर रहे हैं। ये सारी गतिविधियां हो रही, जबकि वो एक विवादित स्थल है। जब तक उसका विवाद हल नहीं हो जाता, वो किसी प्रकार का झूला लगाना, मेला करना, वो गैर संवैधानिक है। सर, एक वीडियो आपका काफी वायरल हुआ, आपने उसमें कहा कि टीले वाली मस्जिद है ही नहीं, तो वास्तव में वो क्या है? वो लक्ष्मण टीला है, क्योंकि टीले वाली मस्जिद का कोई जिक्र ही नहीं है। ये लखनऊ नहीं, ये लखनपुरी है। ये लक्ष्मण जी की पावन भूमि है और यहाँ पर लक्ष्मण टीला है। वहां पर आप जब राजस्व के अभिलेखों को चेक करेंगे, देखेंगे, मैंने कोर्ट में पेश किया है, वो हर जगह लक्ष्मण टीला के नाम से निकल करके आता है। वहां कोई टीले वाली मस्जिद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो लोगों ने बना करके उसको रख दिया है, जबकि न्यायालय अभी जल्द ही डिसाइड करेगा और सर्वे के लिए हमको लगता है बहुत जल्द ही सर्वे के लिए ऑर्डर होने वाला है। सर, हिंदू महासभा काफी वर्षों से आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य की है। अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, देश स्तर पर कार्य करेंगे। सर, 5 वर्षों में लव जिहाद पर क्या काम किया गया? आप देखिए, चाहे पारा की घटना रही हो या अलीगंज की घटना रही हो या जानकीपुरम में लव जिहाद की, कई जगह में अपने उत्तर प्रदेश की कई जगहों में, उन्नाव में हुई कई जगहों की घटनाएं हैं जिसपे हिंदू महासभा ने आगे बढ़ करके उसको रुकवाने का काम किया। यहां तक कि पारा में तो बारात वापस गई। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैंने बात किया एसएचओ से कि जब तक इनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इनको कोई आदेश नहीं मिलता है, तब तक एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकती। और शादी रुकवाई गई और वहां से बारात बहिरंग वापस गई।
तो ये हिंदू महासभा का काम है। हिंदू महासभा हिंदुओं के हित के लिए हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। सर, अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी जो आपने गठन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको जो है गठन करना पड़ा? अखिल भारत हिंदू महासभा आंतरिक कलह से लगभग 15 से 20 साल हो रहे हैं, आंतरिक कलह से जूझ रही है। आज की डेट में हिंदू महासभा के अंदर 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हर आदमी अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई एक सभासद से लेकर के एक सांसद तक का चुनाव नहीं लड़ता, वो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है। ये प्रचलन हो गया है हिंदू महासभा के अंदर कि कोई चुनाव नहीं लड़ना है, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। इस कुरीति को आप दूर करेंगे? बिल्कुल दूर करेंगे, इसीलिए हिंदू महासभा त्रिदंडी की स्थापना हुई है और इसका मुख्य नाम ही है अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा, जो कि ये एक राजनीतिक दल के रूप में हम इसको लेकर के आ रहे हैं। जो वीर सावरकर जी की, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जो सपना था, जो जिस सोच के साथ उन्होंने हिंदू महासभा को एक राजनीतिक दर्जा दिया था कि हमारे मेंबर जीतेंगे और सदन में जाएंगे, वो कहीं न कहीं उससे जो है हिंदू महासभा विमुख हुई और हिंदू महासभा त्रिदंडी जिसका नया गठन हुआ है वो सदन का रास्ता तय करेगी। हिंदू महासभा की प्रॉपर्टी से, उसके भवन से हिंदू महासभा त्रिदंडी का कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जनता के बीच में जाकर के अपना प्रचार प्रसार करेंगे, अपने उद्देश्य अपनी नीतियों का जो है प्रचार करेंगे और हम चुनाव में आकर के 2027 अभी आपके समक्ष चुनाव आने वाला है, उसमें हिंदू महासभा के प्रत्याशी जीतकर सदन में जाएंगे। कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आप पर टिप्पणी की कि जो है 8वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदय हो गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? स्पष्ट सी बात है, ये मैं एक सिरे से नकारता हूं कि कोई 8वां अध्यक्ष नहीं है, ये प्रथम अध्यक्ष है जो अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी अर्थात अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिदंडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, अध्यक्ष नहीं है। और जिनको लगता है कि 8वां राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा से जोड़ रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि यदि 8वां जोड़ रहे हैं और 7 पैदा हो चुके हैं, तो 8वां देवकी जी का पुत्र पैदा हुआ था जिसने कंस का विध्वंस किया था, नाश किया था। तो हो सकता है कि ये त्रिदंडी जो गुट हमारा नया बना है, ये सभी 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष को किनारे करके और सदन में पहुंच करके इन सब का पत्ता साफ करेगा। सर, जैसा कि आपने जो है कई बार हिंदू महासभा की ओर से ज्ञापन भी दिया और अपनी समस्याओं को सरकार से अवगत कराते रहे और अधिवेशन भी आपने इसी माह में किया, तो उसको ये अपनी कार्य क्षमता को दिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जबकि हिंदुत्व का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, तो अलग क्या है? भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य है, अधिवेशन तो हमारी पार्टी के अंदर का एक क्रियाकलाप है जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है और वो हमने अपना कोरम पूरा किया है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा को आप देखिए, भाजपा अपना काम कर रही, हिंदू महासभा अपना काम कर रही, क्योंकि हम सबका साथ और सबका विकास पे विश्वास नहीं करते। हमारा लक्ष्य है हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास, ठीक है। उसके तहत हम अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल है, आज से नहीं है, वीर सावरकर जी के जमाने से है। तो उसका मुख्य अपना जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ वो अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें भाजपा से किंचित मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा अपनी राजनीति करे, सबको जोड़े, सबका साथ और विकास करे। हिंदू महासभा केवल हिंदुओं का साथ और हिंदुत्व पर विकास करेगी। सर, जिस प्रकार से अभी चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, उसमें जो है हिंदू महासभा ने बनारस से जो है प्रत्याशी के रूप में जो है प्रस्तुत किया, लेकिन जो है उसके बाद में क्या कारण रहा, ये निजी आपका कारण है, उसमें जो है आपने अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया। क्या वास्तव में यही प्रक्रिया जारी रहेगी? हिंदू महासभा जो है अपने प्रत्याशी खड़े करके वापस लेता रहेगा? क्या कारण रहा? किंचित ऐसा नहीं है, जो पहले हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमने कई बार इसके पहले 2022 में भी मैंने योगी जी को सीएम बनाया और हमने ये वादा किया था, जाकर के भाजपा कार्यालय में समर्थन दिया था और हिंदू महासभा का एक ही नारा था कि हिंदू महासभा ने ठाना है योगी को पुनः सीएम बनाना है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी भाजपा की सरकार से हिंदू महासभा को कहीं नहीं पूछा गया। यहाँ तक कि अपना दल, अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी, ये आपके राजभर, ये सब पार्टी जो छोटी छोटी जातिगत पार्टियां हैं, उनको सरकार में जगह दी गई और हिंदू महासभा को कहीं नहीं पूछा गया।
इसलिए हिंदू महासभा अब कतई किसी समझौते पे नहीं है। हिंदू महासभा 2027 के चुनाव में आप देखिएगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब उसकी पूरी रणनीति तय हो चुकी है। 14 तारीख को हमारे सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों की बैठक भी लखनऊ उत्तर प्रदेश कार्यालय पर होने जा रही है। सभी वर्गों, भाजपा कहती है कि हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व को जो है इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है।